हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यस और नो टैरो। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको यस और नो में मिलेगा। तो आप चाहे तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग पाइल चूज़ करके। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपके सामने 5 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2, यह है पाइल 3, पाइल 4 एंड पाइल 5। आप और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस शायद आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा, तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस वाइट पेंसिल को चूज किया है, चले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी क्वेश्चन की आंसर यस है या नो। द लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वंस। तो पाइल 1, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो अगर आपकी काम को लेकर, आपके करियर को लेकर है, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है यस, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। आपकी जो गोल है उसके ऊपर आप काम करते रहे, एफर्ट्स डालते रहे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर तो यस है, वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपको गिव अप नहीं करनी है और फेथ रखनी है और पेशेंस रखनी है। आपको जो आप पूछ रहे हो वो आपको जरूर मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन आपकी लव लाइफ को लेकर है तभी भी आपका आंसर है यस, लेकिन पेशेंस रखिए और थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को होने में। तो पाइल 1, यही है आपके लिए मैसेजेस और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी क्वेश्चन की आंसर यस है या नो। 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स। तो पाइल 2, आपकी माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और जिसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज है कि अगर ये क्वेश्चन आप हो सकता है आपके माइंड में टू मेनी चॉइसेस आ रहे हो, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है और अभी फ़िलहाल आप थोड़े इनडिसाइसिव फील कर रहे हो, या फिर आपके काफ़ी ड्रीम्स है तो आप थोड़े से अभी कंफ्यूज हो। और तो ये सवाल अगर आपकी करियर को लेके है, तो अभी अगर करियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप सोच रहे हो ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं, आपकी जो भी ड्रीम्स है, और वो सारी चीज़ें रियलिटी से कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपके माइंड में टू मेनी चॉइसेस है तो आप सोच समझ के एक ऑप्शन चूज़ करें आपके लिए, फिर उसके ऊपर आप काम करें, अच्छे से मैनिफेस्ट करें, उसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर अगर करियर को लेके है वो है यस, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन आपको बस वो एनर्जी से निकलनी है। अगर आप कंफ्यूज हो, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, तो टू मेनी चॉइसेस होंगे तो आप कोई कंफ्यूजन में रह जाओगे। इसलिए एक चीज़ को चूज़ करनी है, उसके ऊपर आपको काम करनी है, एक्शन लेनी है, मैनिफेस्ट करें अच्छे से चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ, फिर आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर ये लव लाइफ को लेके क्वेश्चन है
तभी भी अगर आप कंफ्यूजन में हो या फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस है, उसमें से भी आपको एक चूज़ करना पड़ेगा सोच समझ के। और फिर आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को या फिर मैनिफेस्ट करें आप, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर लव लाइफ को लेकर भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसमें आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। बस आप इस 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी में हो उससे आप निकले, फिर आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। तो पाइल 2 यही है आपके लिए मैसेजेस। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आपकी क्वेश्चन की आंसर यस है या नो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। और लेकिन हो सकता है करेंटली आपको ऐसा लग रहा है आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो होगा, ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए शायद कोई होप नहीं दिख रहे, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, अपने आप को एलोन शायद फील कर रहे हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो अगर आपकी करियर को लेके है, हो सकता है अभी आपकी करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रहे हो, आप फाइनेंशियली थोड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और अपने आप को बहुत एलोन एंड हेल्पलेस फील कर रहे हो। लेकिन ये जो फेज़ है आपका, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये कुछ समय रहेगा, फिर उसके बाद आप इस फेज़ से निकल जाओगे। फिर आपको करियर में एक फुलफिलमेंट आपको मिलेगी और आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि उसका आंसर है यस, आपकी करियर में चीज़ें ठीक हो जाएगी और आपके पास काफ़ी एबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी मिलेगी आपको। और अगर ये क्वेश्चन आपकी एक और मैसेज है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि एलोन हो, कोई आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक और मैसेज है कि ये आपकी खुद की सोच है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। अगर आप आपके आसपास देखोगे तो ऐसा कोई ना कोई एक पर्सन ही सही, कोई ना कोई जरूर होगा जो आपको हेल्प करेंगे अगर आप उनसे हेल्प मांगते हो। तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखें, आप थोड़ा देखिए कि आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको इस स्थिति में आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपकी लव लाइफ को लेके है, तभी भी आपके लिए आंसर है यस। हो सकता है आप अभी लव लाइफ में भी तो अपने आप को बहुत एलोन फील कर रहे हो, आप बहुत दुखी हो अभी। और अगर आप सिंगल हो और आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत एलोन हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो आपके लाइफ में फ्यूचर में कोई आएंगे और जिसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएंगे जिसको शायद आप फर्स्ट मीटिंग में ही आपको उनसे प्यार हो जाए, एक आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, डीप इमोशनल कनेक्शन होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। ये एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप में आप आ जाओगे किसी के साथ। और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो और अभी आपके लाइफ में रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो ये फेज से भी आप निकल जाओगे, चीज़ें ठीक हो जाएगी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, और आप दोनों के बीच में एक सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग नर्चरिंग रिलेशनशिप में आप रहोगे आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर में। तो आपके माइंड में लव लाइफ को लेके भी जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका आंसर है यस। फिलहाल अगर आप दुखी हो, अपसेट हो, तो इस फेज से आप निकल जाओगे। तो पाइल 3 यही है आपके लिए मैसेजेस। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी इस पिंक पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर्स क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स। तो पाइल 4, आपकी माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो शायद उसके ऊपर आपका क्लैरिटी नहीं है माइंड में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, पहले तो उस चीज़ के ऊपर आप पूरी तरह से क्लैरिटी पाने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग पाने की कोशिश करें चीज़ों के ऊपर। ये चाहे आपकी करियर को लेके हो या फिर आपकी लव लाइफ को लेके क्वेश्चन हो, तो जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ के ऊपर आप क्लैरिटी पाने की कोशिश करें, चीज़ों के ऊपर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पाने की कोशिश करें। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है नो। तो पाइल 4 यही है आपकी मैसेजेस, और मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 5, जिन्होंने इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। पे है डेथ, किंग ऑफ वंस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है नो। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, और जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि ये आप जो क्वेश्चन है ये आपकी करियर को लेके हो, चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर हो। कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन शायद आई है जहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो गई है आपके लाइफ में, और अभी भी आप उस चीज़ को मूव ऑन नहीं हो रहे हो, आप स्टक हो, या फिर पास को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत दुखी हो। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, उसको आप एक्सेप्ट करें और सिचुएशन के साथ आप एडप्ट होने की कोशिश करें और लाइफ में आगे बढ़ें। आपकी पर्सनैलिटी में आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, और आपको एक बोल्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी लाइफ की तरफ, और अपनी पर्सनैलिटी में एक लीडरशिप क्वालिटी लाने की कोशिश करें, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें और एक्शन ओरिएंटेड और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पास्ट को लेट गो करनी है, लाइफ में आगे बढ़े। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो पाइल 5, आपके माइंड में अभी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है नो, और एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग लाइफ में आगे बढ़े, तब फ्यूचर के लिए आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा रहेगा। तो पाइल 5 ये है आपकी मैसेजेस। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।